वेलकम टू वनस टैरो। और आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ एरीज के लिए फॉर नवंबर मंथ, यानी कि मेष राशि के लिए नवंबर मंथ में लव लाइफ में उनकी क्या रहा है, हम ये देखने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए आते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ आप बाकी मैसेजेस जिसके लिए भी हैं उसके लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो आपकी सिचुएशन कोई भी है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपको अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। यहाँ पर कहीं मैं हैंडल दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सिचुएशन के लिए, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को लिखकर। और इस इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। सो या स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। एरीज के लिए लव लाइफ में उनकी नवंबर मंथ में क्या रहा है, यानी कि मेष राशि की नवंबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या रहा है, देखते हैं। लेट्स सी, मैं एक आज शफल कर लूँ। एरीज की लव लाइफ में पहले पास्ट के लिए एनर्जी निकालेंगे और रीडिंग को एंड तक देखिएगा। वहाँ पर हम एक एंड में येस नो का कार्ड भी निकालेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं उसका आंसर, तो येस और नो में, तो आप रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो एरीज की पास्ट में लाइफ इन द लव कैसी रही है, लेट्स सी। कैसा आ रहा था आपका ये रिलेशन, कैसा चल रहा था। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर या तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। और लिब्रा भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और देखते हैं उनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या सिचुएशन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लेट्स सी अबाउट द नवंबर मंथ, अबाउट द फ्यूचर of this relationship. Fairlit. All right. See, in the starting of this relationship मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग बहुत हैप्पीली हुई होगी, ठीक है। आपको जैसे ही रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया, आपको लगा होगा कि मेरा ये रिलेशनशिप फुलफिल्ड है। जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो आपको प्रॉमिसेस भी आपको निभते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपके सपने हैं वो साकार हुए हैं। इस रिलेशनशिप को देख के मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी वार्मथ और काफ़ी लविंग फैमिली वाला रिलेशनशिप मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग थोड़ा किसी रीज़न से थोड़ा सेपरेटेड हो गए हैं, या फिर आप दूर दूर रहने लगे हैं एक दूसरे से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है। अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से अनफोल्ड कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हैं। मुझे दोनों की तरफ से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो जर्नी है आप दोनों के बीच की, ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि अभी तक आपका ये रिलेशनशिप जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। तो इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग के लिए या फिर इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आप एक डीपर मीनिंग तलाश रहे हैं कि इसका असल में मेरी ज़िंदगी में क्या इसका मीनिंग है, और इस जर्नी को मैं कैसे पूरी जर्नी को करूँ, किस तरह से क्रॉस करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ना कि दो लोगों के बीच में फीलिंग्स होते हुए भी काफ़ी
चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड अभी तक नहीं हो पाई हैं और अभी तक आप लोगों के बीच में क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इन द प्रेजेंट, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने के बावजूद भी अभी भी चीज़ें बहुत खिसक खिसक के चल रही हैं, बहुत स्लो मूव हो रही हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है लाइक जैसे कोई हर्डल पार करना हो, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है ये और इसको पार करना है ये रिलेशनशिप स्टेबल करने के लिए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे और काफ़ी फिज़िकली भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते होंगे, मुझे ये लग रहा है। बहुत एफर्ट्स करने पड़ते होंगे और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक फैमिली कंडीशन में है, वो फैमिली हैं बट स्टिल उनके जो पर्सन हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है। किसी भी रीज़न से हो सकता है ये, काम के लिए हो सकता है, काम की वजह से हो सकता है, स्टडीज़ के लिए हो सकता है ना। मुझे ये लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे किड्स भी होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। और सम सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे कि जिस व्यक्ति से आपने इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हुए हैं, जिनके साथ, उनकी ऑलरेडी एक फैमिली थी, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यही सिचुएशन है, बनी हुई है कि आपके लिए या उनके लिए वो किसके लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ पर ये मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। इन द नवंबर मंथ हम देखते हैं कि यहाँ पर है फेरेलेट का कार्ड, जो कि हमें बताता है कि हालांकि यहाँ पर ये रिलेशनशिप अभी तक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा कुछ लोगों के लिए मुझे, फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर मंथ में वो स्टेबिलिटी आप ढूंढ लेंगे और कुछ लोगों के बीच में, जिनके बीच में थोड़ा मनमुटाव है, वो लोग इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टोर कर लेंगे और इस रिलेशनशिप को दोबारा से संजो लेंगे और आगे सक्सेसफुल उनकी जर्नी रहने वाली है, ठीक है। जो इंस्पिरेशन चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में, जो कंटेनमेंट जो आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में, उसको फ्रीली फ़्लो होने के लिए आपका जो कॉन्शियस लेवल है और अनकॉन्शियस लेवल है, दोनों के बीच में एक फ्री फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं उसके बीच में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। आपकी जो आप एक सही तरीके से अप्रोच रख सकेंगे अपने पर्सन के सामने और उनसे बातें कर सकेंगे, उनसे पूछ सकेंगे और ये काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन द नवंबर मंथ, कि नवंबर मंथ में जो चीज़ें, जो राज आपके सामने नहीं खुल पाए थे, वो राज भी खुल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी फ्लो हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत इस रिलेशनशिप में अभी तक झेलना पड़ा और उनकी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक एंजल्स की तरफ से एक मैजिक होने वाला है, जिसमें कि आपको आपकी जीत है, ठीक है। आप सक्सेसफुल यहाँ पर हो रहे हैं, मुझे इस तरीके की यहाँ पर इस कार्ड से फीलिंग आ रही है। और एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों का मुझे यहाँ पर इन नवंबर मंथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और मैसेजेस लेते हैं एंजल्स की तरफ से, आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, लेट्स सी। ऑल राइट, पहला कार्ड है हमारे पास ट्रैवलिंग का। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप नवंबर मंथ में ट्रैवल करके अपने पर्सन के पास जा सकते हैं या वो आपके पास आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों नवंबर मंथ में फिर से एक बार मिलने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर है बर्डन, आप किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर,
मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर ही हो कि उनका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है या फिर उनका करंटली कोई दूसरा रिलेशनशिप भी है जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उस रिलेशनशिप के बारे में आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम डिसाइड उनको कहाँ पर जाना है, बिकॉज किसी को आप खींच के अपने पास लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है ये नेचुरली ही ग्रो करेगा, ये आपके कुछ करने से ग्रो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है लाइक कुछ पॉसिबल नहीं है, ये आपके फेवर में भी कंप्लीटली हो सकता है ये रिलेशनशिप इन नवंबर मंथ, ठीक है। और यहाँ पर है आइसोलेशन। देखिए काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी अपनी सिचुएशन को सोच सोच के रो रहे होंगे या बहुत परेशान रहते होंगे, डिसअपॉइंट होते होंगे। आपको ये एंजल्स की सलाह है कि अपने आप को अपना धैर्य बना के रखिए, अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत कीजिए, अपनी मेंटल एनर्जी को इतना ज़्यादा लगाइए मत इस रिलेशनशिप में। जो हो रहा है उसको फ्रीली उसको आप चलने दीजिए, ठीक है, उसको फ्री फ्लो होने दीजिए। जैसे भी चीज़ें हो रही हैं लेट देम बी, और उसके साथ उनको खुद डिसाइड करने दीजिए वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है फ्लावरिंग। देखिए खुद की आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको नेचर के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप देखिए मेडिटेट कर सकते हैं आप, ठीक है, आप हीलिंग ले सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है, आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग काफ़ी थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या एंड होगा इसका। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ना देखिए आपको ना खुद को इस वक्त अच्छे से संभालने की ज़रूरत है, अच्छे से इस रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए एक फ्री माइंड चाहिए, ठीक है, एक फ्री फ्लो चाहिए इस रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खींच के रखेंगे ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाएगा, आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। आप अपने काम कीजिए, आप अपना अपने लाइफ के बारे में आगे सोचिए, आप करियर में क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस में क्या कर सकते हैं, आप स्टडीज़ में क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप ऐसे का ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको अपने आप ही ग्रो होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड में आपकी ही जीत है, लेकिन इसमें अगर आप इसको खींच के रखेंगे, आप इसको बांध के रखेंगे, रोज़ ऐसे आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे कि, या जब भी आप बात करते हैं, कुछ लोगों की मुझे कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे से बात नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में जितना आप एक दूसरे को परेशान करेंगे ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाएगा। आपको इसको फ्री छोड़ देना है, दूसरे की सिचुएशन को भी समझना है, अपनी सिचुएशन को भी समझना है, और ये भी देखना है कि आपको इसमें खुद को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी और लेट इट फ्लरिश, ठीक है। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से और आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं नवंबर मंथ। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है जग। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। आपको एक लाइट हार्टेड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दिल में कुछ नहीं रखना है, ठीक है। आप नवंबर मंथ में एक लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम बिताएंगे। आपको थोड़ा सा केयर करना, थोड़ा ज़्यादा जो आप केयर करते हैं हमेशा से उसको थोड़ा कम करना है और अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है। और देखते हैं बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेड विनिंग और विंडफॉल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी और प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बेसिकली लव की बात हो रही है। तो ये एक आपकी विनिंग है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में कुछ हद तक आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि इस रिलेशनशिप में आपका क्या रोल है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी जीत होने वाली है इस रिलेशनशिप में, मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसको, ठीक है। देन देयर इज केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको बोला आइसोलेशन और बर्डन, मैंने आपको बोला कि आपको अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी है, अटेंशन अपने हेल्थ को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे कुछ सिचुएशंस आपकी दिखाई दे रही हैं नवंबर मंथ। और देखते हैं येस नो के लिए हम एक कार्ड निकालने वाले थे। तो आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है,
ठीक है। और हम निकालने वाले हैं उसके लिए येस या नो या मे बी या वट एवर द रीज़न, जो कोई भी एक मैसेज अगर एंजल्स हमें देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसके लिए निकालने वाले हैं कार्ड। और आप अपने मन में सिर्फ एक सवाल कीजिएगा जिसका क्वेश्चन आप येस या नो में कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, फोकस करके आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। ऑल राइट, द डेविल। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ये ना तो ये हाँ है ना ही ये ना है, ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ आपको शो कर रहा है, एक मैसेज आपको दे रहा है कि आप जो भी चीज़, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, अगर आप उसमें अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मटेरियली कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत है। और आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, इस तरीके के सवाल नहीं करने चाहिए और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये एक वार्निंग साइन है कि आप इस तरीके की चीज़ें जो सोच रहे हैं, अगर वो इस तरीके की चीज़ें सोचेंगे तो आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी के लिए है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप न्यू इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके और भी अपने लिए टाइमलेस वीडियोस देख सकते हैं। और या दिस वॉज योर रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।